हिंदी का 9वां पाठ ब्रजवासी, इसका अध्ययन करेंगे। इसके कवि भक्त सूरदास हैं। भक्त सूरदास, इनको हिंदी भाषा का सूर्य कहा जाता है और इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वात्सल्य रस में अपनी कविताएं लिखी हैं। कविता में शांत भाव इनका प्रमुख है। ये जो ब्रजवासी हम आज पाठ करेंगे, इसका इनमें जो पद हम पढ़ेंगे तो ये पद बताते हैं कि जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं तो उस समय गोकुलवासी कृष्ण के वियोग में किस प्रकार व्याकुल है, उसका यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो पहले हम इनको एक सुवाच्य पाठ करेंगे, उसके बाद इसका हम अर्थ समझेंगे। ध्यान देंगे सभी। जसोदा बार बार यूं भाषे, हे को ब्रज हेतु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरी छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को, काल रूप ले आयो। बरु यह गोधन हरि कंस सब, मोहि बंदी ले लो मेलो। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी, अखियान आगे खेलो। बासर बदन बिलोकत जीवी, निस निज अंकम लाऊं। तियु बिछुरत जो जियो कर्म बस, तो हंसी काहि बुलाऊं। कमल नयन गुरु टेरत टेरत, दुखित नंद जूर की रानी। तो यहाँ हम इस पद को हम समझेंगे। इस पद में सूरदास ने मथुरा के राजा कंस के बुलाने पर उद्धव के साथ जब कृष्ण मथुरा जाते हैं तब का वर्णन किया है। इसे समझेंगे। जसोदा बार बार यूं भाषे, कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनकर यशोदा बार बार, भाषा यानी कहती है, बार बार यह कहती है कि ब्रज में कोई भी मेरा भला चाहने वाला हो। हे को ब्रज हेतु हमारी, चलत गोपाल ही राखो। हेतु यानी हितैषी, भला चाहने वाला। कोई भी है, कोई भी ब्रज में यदि मेरा भला चाहने वाला, तो कृष्ण को मथुरा जाने से रोके, है ना। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। मथुरा के राजा कृष्ण ने पता नहीं किस काम से मेरे बेटे को बुलाया है। कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए उद्धव मेरे लिए काल बनकर आया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को, काल रूप है आयो। और इस तरह ये कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए उद्धव मेरे लिए काल बनकर आया है। बरु यह गोधन हरो कंस सब, मोहि बंदी ले मैलो। यहाँ पर बरु यानी भले ही, यह गोधन यानी गाय जो है मेरे पास, तो आगे हम देखेंगे कंस चाहे तो मेरे पास जो भी गाय हैं वह ले ले और सब मोहि बंदी ले मैलो, और मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दे। इतनो ही सुख कमल नयन मेरी, अखियन आगे खेलो। किंतु मुझे इतना सुख अवश्य दे ताकि मैं अपने नेत्रों से कृष्ण को खेलते हुए देख सकूं। बासर बदन बिलोकत जीवो, निस निज अंकम लाऊं। मैं दिन भर कृष्ण का मुख देखती रहूं तथा रात में उन्हें मैं अपनी गोद में लेकर सो जाऊं। तिहि बिछुरन सो जियो कर्म बस, तो हंसी काहि बुलाऊं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद मैं भी यदि जीवित रही तो हंसकर किसे बुलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं
कमल नयन गुर तेरत तेरत दुखित नंदजू की रानी। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह कमल के समान सुंदर नैनों वाले श्री कृष्ण के गुणों के गान करते करते नंद की पत्नी महारानी यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण के मथुरा जाने का वियोग जो है वो माँ यशोदा को सता रहा है और उससे ही वह बेहद दुखी हैं। अगला पद हम देखेंगे। प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण दयो। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट माज गयो। सारंग प्रीति करी जू नाद सो, सन्मुख बान सहयो। हम जो प्रीति करी माधो सो, चलत न कुछ कहियो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैनन नीर बहयो। यहाँ पर प्रीत प्रेम के बारे में कवि सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, प्रीति करी काहू सुख न लयो। काहू यानी कोई भी, लयो यानी प्राप्त किया। तो कृष्ण के वियोग में दुखी होकर एक गोपी कहती है कि प्रेम करने से कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता और प्रेम का अंत दुख ही होता है। गोपी कहती है कि प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण दयो। पतंगा आग से प्रेम करता है और अंततः वह आग में जलकर अपना जीवन समाप्त कर देता है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपट माज गयो। अलिसुत यानी भौरा, जलसुत यानी कमल, संपुट यानी उसके जो पुष्प का कोश है वो, और गयो यानी फंस जाना, अंदर फंस जाना। तो भौरा कमल से प्रेम करता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब वह कमल पर बैठता है और जब कमल की पंखुड़ियाँ, वो पुष्पकोश में बैठता है और पंखुड़ियाँ जब बंद होती है तो वह भौरा जो है वह अंदर फंस जाता है। सारंग प्रीत करी जू नाद सो, सन्मुख बान सहयो। सारंग यानी हिरण, नाद यानी एक स्वर, आवाज़। तो हिरण को वह आवाज़ प्रिय है तो हिरण नाद से प्रेम करता है। नाद यानी आवाज़ सुनकर वह क्या होता है, बैठा रहता है यदि, तो वह अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है और उसी खड़े होने का फ़ायदा लेकर बहेलिया क्या करता है, उसे अपने बाणों का शिकार बना देता है। तो यहाँ पर वह नाद से प्रेम करता है और उसके कारण ही उसकी जान जो है वो चली जाती है। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु गयो। कृष्ण, हमने क्या किया है, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने गोकुल से जाते समय उन्हें बताया तक नहीं। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैनन नीर बहयो। सूरदास कवि कहते हैं कि प्रभु के बिना, कृष्ण के बिना यह जीवन दुख से भरा हुआ है और यदि वह हमें बताते, कहकर जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता। अब तो हमारे नैनों से नीर यानी आंसू लगातार बह रहे हैं। आगे देखेंगे। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल भीज्यो उर अंचल, तिहि लालच धुआवती सारी। अधमुख रहती अनद नहीं चितवती, जो गथ हारे थकित को जुआरी। छूटे चिकुर बदन कुम्हलने, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो यहाँ पर राधा के बारे में बताया है कि वह किस तरह कृष्ण के वियोग में रह रही हैं। तो इसका अर्थ भी हम देखेंगे। अति मलिन वृषभान कुमारी, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राजा वृषभानु की पुत्री
जो है वो राधा, वह बहुत ज़्यादा दुखी है। हरि श्रम जल भीजो उर आंचल, श्री कृष्ण के पसीने से राधा का आंचल भीग गया है। और ती लालच न धुआवती सारी, और वह श्री कृष्ण के पसीने की खुशबू उनके आंचल से निकल न जाए, इस डर से वह जो है अपना आंचल धुलवाती नहीं है कि कहीं जो खुशबू श्री कृष्ण की है इसमें वह धोने के साथ निकल न जाए। अधमुख रहती अनद नहीं चितवती, वे अपना मुख हमेशा नीचे किए रहती है और कहीं पर भी अन्यत्र नहीं देखती। जो गथ हारे थकित जुआरी, उसकी दशा एक हारे हुए जुआरी की तरह हो गई है। छूटे चुकुर बदन कुम्हाले, और उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पूरा सूख गया है और राधा जी का चेहरा बिल्कुल कुम्हला सा गया है। जो नलिनी हिमगिरी की मारे, जैसे कमल के कली पर हिमपात हो गया है, पूरा हिमपात हो गया है और जिस तरह वह सिकुड़ जाता है उसी तरह राधा जी का चेहरा भी पूरा कुम्हला गया है। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के वियोग में राधा की ऐसी दशा हो गई है। अगला पद्य देखेंगे। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनह श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस देहात। गोपी ग्वाल गाई को सुत सब, मलिन वदन कृस गात। परम दीन जस शिशिर हेमहत, अम्बु जनगन विनुपात। जो को आवत देखी दूर ते, वही पूछत को सहाल। चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणनि लपटात। पिक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक न ओहि मग जात। इस पद्य को हम समझेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जब गोकुल से लौटकर मथुरा जाते हैं तब वे कृष्ण को व्रज का समाचार बताते हैं। वे कहते हैं कि सुनत श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस विहात। वे कहते हैं कि आपके बिना उन लोगों के समय दिन और रात किस तरह बीत रहे हैं, बहुत ही कठिन बीत रहे हैं। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब, मलिन वदन कृस्सागात। गोपियों, ग्वालों, गायों तथा उनके बछड़े बिल्कुल उदास तो है ही, साथ ही उनका शरीर भी बेहद दुर्बल हो गया है। मलिन यानी उदास, कृस यानी शरीर, वदन यानी दुर्बल हो गया है। परम दीन जसु शिशिर हेमहत, अम्बु जगन विनुपात। शिशिर और हेमंत ऋतु में जो अधिक कमजोर और कोमल होने के कारण कमल का पौधा बिना पत्तों के हो गया है, यानी तुम्हारे वियोग से जो गोकुलवासी हैं वे तो उदास हैं ही हैं, साथ में जीव जंतु, पेड़ पत्तियां सारे भी उदास हो गए हैं। जो को आवत देखी दूरी ते, वही पूछत कुशाल। जब भी कोई पथिक दूर से यात्रा करके आता हुआ दिखाई देता है तो गोकुलवासी उससे कृष्ण का हालचाल पूछने लगते हैं। चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरणनि लपटात। प्रेम के वशीभूत ब्रिजवासी वहां से लोगों को जाने नहीं देते और उनका पैर पकड़कर उन्हें रोकते हैं। पिक चातक वन वसत न पावत, वायस वली नहीं खात। मधुर बोलने वाले पक्षी जैसे कोयल और चातक वन में रह नहीं पा रहे और कौवा भी बलि नहीं खाता है। बलि यानी क्या होता है कि जो देवताओं को जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं तो वह भी कौवा
नहीं खा रहा है। सूर श्याम संदेशन के डर पथिक न हुई मगजात। सूरदास जी कहते हैं कि संदेशा भेजने के बताने के डर से यात्रियों ने उस रास्ते से भी अब जाना छोड़ दिया है, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं उनको श्री कृष्ण के बारे में जानना है और वो आते जाते किसी भी राहगीर को कृष्ण के बारे में पूछते हैं, तो राहगीरों ने वहाँ से जाना भी बंद कर दिया है। तो इस तरह ब्रजवासियों की व्यथा को यहाँ पर उद्धव जो है वो कृष्ण को बताते हैं। और अगला और आखिरी जो हमारा पद्य है उसमें कृष्ण भी अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें भी किस तरह से महसूस हो रहा है जब वह ब्रज से दूर है। तो उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ सखावत, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरायत, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनको हेतु जतात। यहाँ पर कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मुझे भी तो ब्रज नहीं भूलता। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे भी तो ब्रज नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन तथा गोकुल के बाग बगीचे, वन और घने कुंजों की छाया मैं नहीं भूल पाता। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत, मुझे अपनी माता यशोदा तथा पिता नंद के दर्शन का सुख आज भी याद आता है। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, माता यशोदा मक्खन रोटी का भोजन दोस्तों के साथ बड़े प्रेम से कराती थी। गोपी ग्वाल वाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, वहां गोपियों ग्वालों और बालकों के साथ खेलने और हंसने में ही सारा दिन बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनको हेतु जत जातात। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके हित चिंतक, उनके शुभ चिंतक कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो इस तरह चौथे पद में जो है वो श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि और वहाँ के निवासियों के लगाव का बहुत ही मार्मिक वर्णन बताया है, और इस तरह सूरदास जी ने इस पद्य को बहुत ही सुंदर तरीके से रचा है।